गुड मॉर्निंग बच्चों, ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। आज मैं पत्र लेखन बताऊंगी कि कैसे पत्र लिखा जाता है। पत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है। मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन की बड़ी उपयोगिता है। मन के विचारों को व्यक्त करने का पत्र जो है वो सबसे अच्छा साधन है। पत्र से हम अपने मन के विचारों को, अपने अंदर के विचारों की अभिव्यक्ति हम बहुत ही सरलता से करते हैं। देखा गया है कि हम जिन बातों को संकोचवश कह नहीं सकते, उन्हें हम पत्र में आसानी से लिखकर किसी के पास भेज सकते हैं। तो इस प्रकार पत्र का हमारे जीवन के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। तो जीवन में सफलता के लिए अच्छे और प्रभावशाली पत्र लिखने की कला आना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि आजकल मोबाइल निकल गया है, तो मोबाइल से लोग बातचीत तो तुरंत कर लेते हैं जिससे जब भी बात हो, लेकिन पत्र का एक अपना ही अलग महत्व है। इसलिए एक अच्छे पत्र को लिखने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र सबसे पहले सरल होना चाहिए और स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए, ताकि समझने वाले को कोई परेशानी ना हो। वो पत्र को पढ़कर अच्छी तरह वो समझ जाए कि पत्र लिखने वाला क्या कहना चाहता है। उसे ऐसा लगे कि कोई उसके सामने खुद बैठकर उससे बातचीत कर रहा है। पत्र न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा होना चाहिए। पत्र ऐसा हो कि वह अपनी पूरी बात कह सके। पत्र की शुरुआत सही अभिवादन और संबोधन से होना चाहिए। घरेलू पत्रों की शुरुआत कुशल समाचार से होनी चाहिए। सरकारी और व्यापारिक पत्रों के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं बातों को आज मैं स्पष्ट करूंगी। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र, ये क्या है? अपने सगे संबंधियों, मित्रों तथा माता पिता को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस पत्र में व्यक्तिगत और व्यावहारिक बातों का वर्णन होता है। इसके प्रारूप इस प्रकार होते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप इस प्रकार है। कैसे शुरू करेंगे इसको? आरंभ पृष्ठ के बाईं ओर, ये बाईं ओर है ना, स्थान और तिथि। तिथि मतलब दिनांक। जैसे ये हो गया स्थान, जहां से लिखोगे वहीं का नाम लिखना होगा, यहाँ जिस शहर से। ये हो गया तिथि दिनांक 12 जून 2020। मैंने यहाँ 12 लिखा है और यहाँ तो कोई भी डेट दे सकते हो, जिस दिन पत्र लिखोगे उसी दिन का। दूसरा होता है संबोधन। ये है संबोधन। आदरणीय पिताजी, है ना, या मित्र को लिखोगे तो प्रिय मित्र, माता जी को लिखोगे तो आदरणीय माता जी, भाई को लिखोगे तो प्रिय अनुज, छोटे भाई को लिखोगे तो ये हो गया संबोधन। और ये हो गया अभिवादन, यानी अपने से बड़े हैं तो प्रणाम, है ना, जो छोटा है उसको स्नेह, है ना, आशीर्वाद, खुश रहो, यहाँ लिखेंगे अपने से छोटे को। और जो हमारे बराबर का है, हमारा मित्र जो है, उसको लिखेंगे नमस्ते। तीसरा है ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। और इसके बाद हम लोग पत्र के मुख्य विषय वस्तु की ओर बढ़ेंगे। ये लिखने के बाद, संबोधन और अभिवादन लिखने के बाद, पत्र का मुख्य विषय वस्तु जो है परिवारजनों का हालचाल पूछना, है ना, और जो बातें तुम्हें कहनी है उन सारी बातों को लिखना। तुमने जिस लिए पत्र लिखा है उस विषय को लिखोगे। और उसके अंत में बड़ों को आदर, यानी बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह, ये लिखना पड़ता है। और अंत में पत्र के बाईं ओर पत्र भेजने वाला अपनी अवस्था के अनुकूल, अवस्था मतलब अगर पुत्र है तो आपका प्रिय पुत्र, है ना, अगर बड़ा भाई अगर छोटा भाई है तो आपका अनुज, है ना, तुम्हारा अभिनव मित्र, मित्र है तो तुम्हारा अभिनव मित्र, इस प्रकार से लिखोगे। इसके बाद अंत में अपना नाम लिखोगे। ये हो गया अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। और अनौपचारिक पत्र याद रखना किसको लिखते हैं? अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों को, मित्रों तथा
माता पिता को, अनौपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र क्या है? ऐसे पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, वो हमारे माता पिता नहीं होते, हमारे मित्र नहीं होते। तो इनके प्रकार देखो क्या है। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? इसमें इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं, संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं, विभिन्न विभागों को शिकायती पत्र लिखे जाते हैं, सरकारी पत्रों को लिखा जाता है और व्यावसायिक पत्रों को लिखा जाता है। तो मैं अगली क्लास में इसके प्रारूप को स्पष्ट करूंगी। किसको? औपचारिक पत्र, इसके प्रारूप को मैं बताऊंगी। तो आज मैंने अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को बताया और इसी प्रारूप के अनुसार तुम पत्र लिखना और लिख करके तुम लोग अभ्यास करना, है ना। माता को, पिता को, छोटे भाई को, बड़े भैया को, ये सब तुम लोग अभ्यास करना। और मैं जो दूंगी लिखने के लिए तुम्हें, उसे तो लिखना ही है। तो आज इतना ही, और औपचारिक पत्र मैं अगली वीडियो क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।